व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आईआरआर और एनपीवी हम एक्सेल को यूज़ करते हुए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले आज अगर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज उसकी वैल्यू जो है वो अगर हम 2.6 मिलियन जो है इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल तक हम उसमें देखते हैं कि ईयर वाइज जो है वो हमें उसका कोई आउटपुट आ रहा है। जैसे कि पहले साल में एक फिगर है, दूसरे साल में कुछ और है, तीसरे साल में, चौथे साल में, सो ऑन। इसी तरह से हम देखेंगे कि 10 सालों में हमें क्या कुछ मिल रहा है। जैसे कि अगर हम पहले साल में देखते हैं कि जी हमें 5,25,000 जो है वो हम उसमें से अर्न करते हैं। सेकंड ईयर में हम अर्न करते हैं 5,50,000। थर्ड ईयर में 6,75,000 और फोर्थ ईयर में जो है वो हम अर्न करते हैं 7 लाख। फिफ्थ ईयर में करते हैं 7,50,000। नेक्स्ट ईयर में हम करते हैं 8,25,000। नेक्स्ट करते हैं जी 8,50,000। नेक्स्ट 9 लाख। फिर नेक्स्ट में हम करते हैं 9,50,000 एंड 10th ईयर में हम से अर्न करते हैं 9,75,000। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि पहले साल में हमने इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की उसको हमने कहा कि ये हमारा ईयर ज़ीरो ईयर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर हम वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जहाँ पे भी जिस भी बिज़नेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, पहले साल में हम एक साल जो है वो उस बिज़नेस को रन किया, उस इन्वेस्टमेंट को रन किया, और पहले साल में हमें जो नेट अर्निंग हुई आफ्टर एक्सपेंसेस वो हुई 5,25,000। फिर जो है वो 5,50,000 एंड सो ऑन। तो 10 सालों में हमने जो एक्चुअल रिटर्न हमें मिला वो 77 लाख का जो है वो हमने रिटर्न जो है वो लिया। अब देखना ये है कि ये जो 77 लाख ने 10 सालों में अर्न किया है, इसमें इसकी अगर आज की वैल्यू में, आज के दिन में इसकी अगर वैल्यू कन्वर्ट की जाए तो क्या क्या बनती है। ये 77 लाख जो है वो डिफरेंट ईयर्स में ये तो हमने अर्न किया है। अ, अगले 10 सालों में अगर मैं देखना चाहूँ या हम देखना चाहें कि ये जो 77 लाख है इसकी आज के दिन में कितनी वर्थ है, तो हम कैलकुलेट उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो हमने पहले साल में 5,25,000 अर्न किया है, तो उसकी आज के दिन में क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम एन पी वी फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो एन पी वी कैलकुलेट करने के लिए इज़ इक्वल टू C4, जो कि C4 है हमारा 5,25,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस D1, जो कि जिसको हमने कोई भी एक परसेंटेज जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे परसेंटेज जो लगाई है वो 15% जो है वो एंटर की है। ब्रैकेट क्लोज, देन नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें हम वो स्टार्ट कर रहे हैं वो है A4 मीन के फर्स्ट ईयर। अब हम इसी इस वैल्यूज़ को एनपीवी वाले फार्मूले को हम जो है वो ड्रैग कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, अगले 10 सालों में हर एक साल में वो
कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हमारे पास क्या आती हैं। अच्छा, इसको ड्रैग कॉपी करने से पहले हम ये जो हमारा D1 सेल है हम इसको लॉक कर लेते हैं ताकि हमारा जो फार्मूला है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने इसको लॉक कर लिया, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं अगले 10 सालों में। फर्स्ट ईयर में हमने पुट कर दिया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हमने इसको जो है वो पुट कर लिया। तो अब देखते हैं कि 10 सालों में जो हमारे पास उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो हर एक साल में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आ गई है। अब हम इन सब को जो वो सम कर लेते हैं। इन सबको हमने सम कर लिया, देख लिया कि 10 सालों में हमारे पास जो है वो कितना टोटल रिटर्न जो है वो बन रहा है। तो इन 10 सालों को जो हमारे पास टोटल आ गया वो आ गया फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वो 2.6 मिलियन की थी। अ, उसको भी हमने शामिल करना है कि वो हमारे पास पहले साल में कैश आउटफ्लो था जो हमने इन्वेस्ट किया, उसको भी हमने शामिल करना है। और फिर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो तो सबका हमने टोटल किया तो ये 9,70,817 जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास इसकी आ गई। जो कि अगर इसको देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो कुछ 35,70,817 बनती है। और अगर हम इससे देखें कि जो एक्चुअल बेसिस पे उन सालों में हमने वो अर्न किया वो था 77 लाख, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी है अगर आज की डेट में देखा जाए तो वो हमने अर्न किया 35,70,807। और अगर हम उन ईयर्स में देखें तो वो 77 लाख है टोटल। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट, फिर हम इनको जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। इन सबका टोटल हमने ले लिया। फिर हम कोई भी एक कॉमा लगा के कोई भी एक परसेंटेज जो है वो लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे 10% ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो 23.05730% जो है वो इसका जो रिटर्न है अगर देखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे पास आया 23.05%। अच्छा, अगर अब हम इसको देखना चाहें कि ये कितने पे है तो हम क्या करेंगे कि इसी रेट को हम करेंगे, कॉपी कर लेंगे सेम इसी रेट को 23.05730 एग्जैक्ट लगाएंगे। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसकी ज़ीरो आ गई, मीन के हमारे पास हम जब इसको चेक करना हो क्रॉस चेक करना हो तो हम ऐसे देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ज़ीरो जिस परसेंटेज पे ज़ीरो आ जाए मीन कि वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो हम हर साल में जिस की बेस पे हम इन इस कैश को या इन वैल्यूज़ को डिस्काउंट कर रहे थे वो अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में डाल दें तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जी दोस्तों आज तो ये था आज का हमारा टॉपिक IRR और NPV। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के साथ आप अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।